भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एतत् शब्द पुल्लिंग का रूप देखेंगे तथा उसके वाक्य भी बनाने का अभ्यास करेंगे। एतत् शब्द सर्वनाम शब्द है। एतत् का अर्थ यह। पुल्लिंग में एसः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। इसका वाक्य बनाते हैं। प्रथमा विभक्ति एकवचन में एषः। एषः मम विद्यालयः अस्ति। यह मेरा विद्यालय है। यह ऐसा अर्थात यह। द्विवचन में एतौ, ये दोनों। एतौ अत्र किं कुरुतः। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। बहुवचन में एते, ये सब। एते तत्र भोजनं कुर्वन्ति। ये सब वहाँ भोजन कर रहे हैं। ये कर्ता प्रथमा विभक्ति में हो गया। द्वितीय विभक्ति एकवचन एतम, इनको। भवान एतम पश्यतु। आप इनको देखो। द्वितीय विभक्ति द्विवचन इन दोनों को। त्वम एतौ पश्य। तुम इन दोनों को देखो। यहाँ पर मौ में हलन इसलिए हुआ क्योंकि आगे स्वर है, इसलिए। बहुवचन में रामः एतान पश्यति। राम इन सबको देख रहा है, देखता है। ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया। तृतीय विभक्ति एकवचन एतेन, इनके साथ। एतेन सह अहम नगरम गच्छामि। इनके साथ मैं नगर जा रहा हूँ। एताभ्याम, इन दोनों के साथ। बालकः एताभ्याम सह कुत्र गच्छति। बालक इन दोनों के साथ कहाँ जा रहा है। बहुवचन में तृतीय विभक्ति इन सबके साथ। अहम एतेभ्यः सह कार्यं करोमि। मैं इन सबके साथ कार्य करता हूँ। तो ये सब अर्थ ध्यान से देख लीजिए। यह, ये तो अर्थात ये दोनों, ऐसे लगा के वाक्य बनाते हैं। देखेंगे अच्छे से, समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे और आगे और भी वाक्य बना सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति देखिए एकवचन में एतस्मै, इनको अथवा इनके लिए। आप इनको पुस्तक दो, वही बोल सकते हैं। आप इनके लिए पुस्तक दो। भवान अस्मै पुस्तकम ददातु। द्विवचन में एताभ्याम, इन दोनों को अथवा इन दोनों के लिए। अहम एताभ्याम फलानि ददामि। मैं इन दोनों के लिए फल दे रहा हूँ। बहुत सारे फल है इसलिए फलानि हो गया। एतेभ्यः, इन सबको, इन सबके लिए। नृपः राजा इन सबके लिए धन दे रहा है। नृपः एतेभ्यः धनम ददाति। ये चतुर्थी विभक्ति हो गया। देने के अर्थ में जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो पुस्तक अस्मै, इनको दिया जा रहा है इसलिए अस्मै हो गया। और इन सबको इसलिए एतेभ्यो हुआ। तो ये चतुर्थी विभक्ति हो गया। आगे देखते हैं पंचमी विभक्ति में एतस्याम, इनसे अथवा इससे। अहम अस्मात् पठामि, मैं इनसे पढ़ता हूँ। जिनसे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति। तो अहम एतस्मात् पठामि। एताभ्याम, इन दोनों से। सह एताभ्याम पठति, वह इन दोनों से पढ़ता है। एतेभ्यः, इन सबसे। बालकाः एतेभ्यः पठन्ति। बालक, ये जो बालक हैं सारे, इनसे पढ़ते हैं, इन गुरुओं से। एतेभ्यः गुरुभ्यः भी लिख सकते हैं अथवा केवल एतेभ्यः अर्थात इनसे संकेत करके हम बोलते हैं। तो बालकाः एतेभ्यः पठन्ति। षष्ठी विभक्ति देखिए, संबंध में षष्ठी विभक्ति। एतस्य अर्थात इनका अथवा इसका भी कर सकते हैं। एतस्य नाम किमस्ति, इनका नाम क्या है। एतस्य नाम, इनका नाम क्या है। एतयोः, इन दोनों का। एतयोः गृहं कुत्र अस्ति, इन दोनों का घर कहाँ है। एतेषाम, इन सबका। षष्ठी विभक्ति बहुवचन।
एतेषां भोजनम अत्र अस्ति, इन सबका भोजन यहाँ है, भोजन है, बोलते ना इनका भोजन यहाँ पर रखा हुआ है। तो एतेषां भोजनम अत्र अस्ति। एतस्मिन्, इसमें अथवा इनमें। इस विद्यालय में अहम पठामि, एतस्मिन् विद्यालये अहम पठामि। एतस्मिन्, इस विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ। एतयोः, इन दोनों में। एतयोः गृहे यज्ञं भवति, इन दोनों घर में यज्ञ होता है। अथवा इसके सामने प्रतिदिनम भी लगा सकते हैं, प्रतिदिनम यज्ञं भवति, प्रतिदिन यज्ञ होता है। भू धातु होने अर्थ में है। एतेषु, इन सब में। एतेषु चषकेषु शिशवः जलम पास्यन्ति, इन सब चषकों में, ग्लास में, शिशवः बालक, छोटे बालक जो होते हैं बच्चे, जल पीते हैं, पिएंगे, ये रेट लकार में। इन सब गिलासों में छोटे बालक जल पिएंगे, इसलिए ये गिलास यहाँ रखा हुआ है। ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। और इसको फिर से कुछ वाक्य दे दिया। एषः एतो एतेका, एषः मम चषकः अस्ति, यह मेरा गिलास है। एतो, ये दो बालक वहाँ हैं। एते, ये सब बालक यहाँ पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभक्ति में एतम बालकम प्रश्नम पृच्छतु, आप इन दो बालकों को प्रश्न पूछो। भवान भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या भवान नहीं लगा है फिर भी आप लगा सकते हैं। भवान एतो मनुष्यो पश्यतु, आप इन दो मनुष्यों को देखो। आगे है सह एतान मनुष्यान पश्यति, वह इन मनुष्यों को देखता है। तो ऐसे करके एतत् शब्द को अच्छे प्रकार से समझ लेंगे और भी वाक्य बना लेंगे। एक एक शब्द को लेकर एसह, एतो, एते को लगाकर 5-5, 10-10 वाक्य आप जब बनाने लग जाएंगे तो अच्छे से आपका अभ्यास हो जाएगा और एतत् शब्द पुल्लिंग में अच्छी प्रकार से आप समझ पाएंगे। तो आज तो देख लिए पुल्लिंग का, आगे फिर हम स्त्रीलिंग का भी अभ्यास कर लेंगे, जिससे आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे और प्रत्येक कक्षाओं को आप क्रम से लिखते जाइए और लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, वाक्य बनाते रहेंगे तो अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो आज यही रखते हैं। ओ